दोस्तों, एक खबर है और ये खबर इजराइल और यमन के हूती विद्रोहियों को लेकर के है। खबर पर आगे बढ़ें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, जो खबर है वो इस तरह से है कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर यमन के हूती विद्रोहियों ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल से जोरदार और ज़बरदस्त हमला किया है। इस हमले में इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी नाकाम हो गया और मिसाइल मध्य इजराइल में जाकर गिरी। इसके बाद वहां सायरन बजने लगे। इसमें बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी शामिल है। सायरन बजने के बाद लोग सुरक्षित जगहों की ओर भागने लगे और हर तरफ अफरा-तफरी मच गई। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने हूती विद्रोहियों की ओर से किए गए मिसाइल हमले की पुष्टि की है। उनका कहना है कि इस हमले के बाद एक खुले क्षेत्र में आग लग गई, लेकिन इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है। बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर परिचालन बहुत जल्दी सामान्य हो गया। आईडीएफ ने कहा, मध्य इजराइल में कुछ समय पहले बजने वाले सायरन के बाद एक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल गिरने की घटना सामने आई है। इससे पहले शनिवार को लेबनान के आतंकी समूह हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 1300 से ज़्यादा ड्रोन और सैकड़ों रॉकेटों से हमला किया। दावा किया गया कि सभी ड्रोन इजरायली टारगेट पर सटीक तरीके से गिरे, लेकिन इजराइल का कहना है कि उसके आयरन डोम ने अधिकतर ड्रोन और रॉकेट को हवा में ही नष्ट कर दिया। बाकी खुले क्षेत्र में गिरे हैं, जिससे कोई हताहत या नुकसान नहीं हुआ है। हिजबुल्लाह ने इजराइल को गाजा में जंग रोकने की बात कही है। हालांकि पिछले 11 महीने से गाजा में जारी इजरायली सैन्य कार्रवाई थमने के बजाय और तेज होती जा रही है। शनिवार की रात मध्य और दक्षिणी गाजा पर इजराइल ने कई हवाई हमले किए, जिसमें कम से कम 14 लोग मारे गए, कई घायल हो गए हैं। गाजा के नागरिक सुरक्षा ने बताया कि एक घर को निशाना बनकर हुए हमले में 3 महिलाएं और 4 बच्चे समेत 11 फिलिस्तीनियों की जान चली गई है। शरणार्थी शिविर को निशाना बनाकर हुए हमलों में 3 लोगों की मौत हो गई है। न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक इजराइल की लगातार जारी सैन्य कार्रवाई में सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों को ही उठाना पड़ा है। कई बच्चे तो अपने सुनने और बोलने की क्षमता ही खोते जा रहे हैं। पिछले साल अक्टूबर में गाजा पर शासन करने वाले हमास ने इजराइल पर हमला कर 1200 लोगों को मार गिराया था। इसके बाद से ही जंग चल रही है। इस जंग को रोकने के लिए इजराइल की सड़कों पर एक बार फिर हजारों प्रदर्शनकारी उतर आए हैं। इजराइल की सरकार से बंधकों की रिहाई के लिए हमास से तुरंत समझौते की मांग की है। बंधक बनाए गए लोगों के परिजनों और दोस्तों को डर है कि गाजा में जंग लंबी चली तो ज़्यादा बंधक मारे जाएंगे। लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे लोगों ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पूरी सरकार से इस्तीफा भी मांगा है। हमास ने इजराइल पर हमला कर 250 से ज़्यादा लोगों को बंधक बना लिया था। करीब आधे बंधकों को हमास अब तक छोड़ चुका है, जबकि कुछ की मौत हो चुकी है। अभी भी हमास की कैद में करीब 110 इजरायली नागरिक हैं। इस प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर जानबूझकर बंधकों को न रिहा कराने का भी आरोप लगाया। उनका कहना है कि सरकार को फोकस जंग को लंबा खींचने पर है।